हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। इस वाला जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एडीओ के एग्ज़ाम के लिए। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो एडीओ का एग्ज़ाम है उसको लेके क्या है, कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं कि बैचेस कब से शुरू होंगे या फिर कभी शुरू हो जाएंगे। तो बैचेस तो बहुत जल्दी मतलब हम शुरू करने वाले थे, लेकिन आपको पता है इसमें जो डेट ऑफ एग्ज़ाम था वो पहले 31 अगस्त था। ठीक है ना, इसलिए हम सोचते थे बैच जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन जैसे आपको पता ही, आप लोग भी जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, खासकर कोचिंग वाले सभी लोग जानते हैं कि जब एग्ज़ाम आने वाला होता है, ठीक है ना, आपका एग्ज़ाम है अक्टूबर में, ठीक है ना, एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में चला गया है, यानी 5 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम है। तो हम लोग के हिसाब से थोड़ा सा क्या है, इसमें हमने थोड़ा डिले कर दिया है, लेकिन अब ये डिले ख़त्म हो गया है। ठीक है ना, मतलब बेसिकली हम लोग जो इसमें जो डिले के उसका कारण यही है एडीओ के एग्ज़ाम में, क्योंकि बच्चे एकदम से पढ़ते नहीं हैं। ठीक है ना, बच्चे कई बार सोचते हैं यहाँ पढ़ेंगे, 10 जगह घूमेंगे, 10 से बात करेंगे तब जाके चीज़ें शुरू करेंगे। या फिर देखना, बहुत सारे बच्चे, ज़्यादातर हमारे पास बच्चे जो लास्ट मोमेंट में आते हैं, अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो अगस्त एंड में या सितंबर में 1 महीने का कोर्स करने की सोचेंगे। आपको पता है, अब मैं आपको उसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए आपके पास आया हूँ। यानी कि मैं इस बारे में, या जो ये आपका एडीओ का एग्ज़ाम है इसके बारे में जो डिटेल में आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है ना, आप सब बहुत ध्यान से सुनना और चीज़ को समझना। ठीक है ना, अब आप ये देख लो कि आपका क्या है, 5 अक्टूबर को एग्ज़ाम है और अभी जो मैं आज जब वीडियो बना रहा, आज 26 मई है। ठीक है ना, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3-4 महीने आपके पास हैं। ठीक है ना, अब आप सोचोगे कि 4 महीने में हम, मतलब देखा जाए तो 4 महीने में हम अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये उस हिसाब से कवर अप होगा नहीं होगा ये थोड़ा बात की बात है। तो उसी हिसाब से क्या है, हम लोग क्या है बैच चलाएंगे। एक्चुअली क्या है, जो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आप ऐसा हवाई काम नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में चीज़ें क्या करें, अभी कुछ दिन पहले आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें उसने कहा था कि 60 क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, इस कंपलसरी सेक्शन से आएंगे। जो आपको ये दिख रहा है ना, ये लिखा है ना, पार्ट ए कंपलसरी फॉर ऑल। ठीक है ना, ये वाला, इस वाले सेक्शन से आपके 60 क्वेश्चन आएंगे जिसका मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और 40 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे। ठीक है ना, 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट के मतलब ये है कि जैसे ये पार्ट ए से 60 आएंगे और 40 क्वेश्चन 3-3 सेक्शन में हैं, यानी 3 सब्जेक्ट हैं इसमें बेसिकली। एक इकोनॉमिक्स वाले हैं, एक कॉमर्स वाले हैं, और शायद एक मैथमेटिक्स वाला, क्योंकि मैं तो सिर्फ इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन देखूंगा, कॉमर्स और मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन वाला पार्ट नहीं कराऊंगा। और बाकी जो कंपलसरी वाला या कॉमन वाला, ये सबके लिए, जो सभी के लिए है वो कराना ही कराना है। यानी जो 60 नंबर का है तो वो सभी लोग कर सकते हैं। जिसका अपना कॉमर्स अच्छा है और जिसका अपना मैथमेटिक्स अच्छा है वो इस वाले बैच को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि पहले यही चलेगा यूनिट 1 वाला। ठीक है ना, अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली वीडियो बनाने का बेसिक मीनिंग क्या है, कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो इसका जो सिलेबस है, ठीक है ना, और मैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूके एसएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, ज़्यादातर मैं पीसीएस पे ही फोकस करता हूँ, लेकिन बेसिकली ये इकोनॉमी का सब्जेक्ट है और मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए मुझे थोड़ा इसमें इंटरेस्ट भी पढ़ाने में, और मैं चाहूँगा कि मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि इससे पहले मैं नेट के लिए पढ़ाता था बच्चों को। जब ये जो था यूजीसी नेट जो होता था, पिछले एक एक 1.5 साल से नहीं पढ़ाया मैंने, 1.5-2 साल से, क्योंकि मेरे पास अभी बच्चे आए नहीं इकोनॉमी का, लेकिन उससे पहले बच्चों का आया है, तो उनको मैंने नेट के लिए पढ़ाया था उसमें। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, मतलब जो चीज़ें हैं यहाँ पर इकोनॉमी हर सेक्शन में, इसमें सभी बात है कि जो यूके एसएससी आपका पेपर ले रहा है, ठीक है ना, यूके एसएससी जब आप किसी भी पेपर उठा लो, मतलब यूके एसएससी जिसमें सब्जेक्ट पूछा हुआ है, चाहे वो लैब असिस्टेंट का हो, या फिर आप फॉरेस्ट्री का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर मैंने जितने भी एग्ज़ाम देखे मैंने, उसमें एक कोर्ट का था, उसने कोर्ट के साथ, मतलब यूके एसएससी इस मामले में सबसे बेस्ट है। वो सब्जेक्ट से दाएँ बाएँ नहीं जाता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से पूछता है, अब बहुत अच्छी समझ के क्वेश्चन पूछता है। जब तक मार्तोलॉजी वहाँ पर है, आपके जो सब्जेक्ट के पेपर है बहुत ठीक ठाक बनेंगे। क्योंकि जीएस वाले सेक्शन में तो ये है ना, आप चलो ठीक है ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, 20 नंबर का आपको हिंदी पढ़ना है, 40 का जीएस पढ़ना है, 40 का आपको अपना मतलब ये उत्तराखंड पढ़ना है। लेकिन इस वाले सेक्शन में आपको उत्तराखंड ऐसे नहीं आएगा। तो उत्तराखंड इसमें जो सिलेबस में आपको दे रखा है वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से दे रखा है। ठीक है ना, तो बस मुझे आपसे यही चीज़ें डिस्कस करनी, इसमें आप चीज़ों को समझो इसमें। ठीक है, समझना क्या है इसमें, देखो पहला क्या पोर्शन दे रखा है उसने, इंडियन इकोनॉमी दे रखा है। इंडियन इकोनॉमी में इंट्रोडक्शन दे रखा है, नेचर एंड स्कोप दे रखा है। तो बेसिकली इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इंडियन इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, क्यों हमें इकोनॉमी को इस तरह से देखना पड़ता है या पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसके हिसाब से। दूसरा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, यानी ये वाला पोर्शन पूरा एग्रीकल्चर को लेके। मैं आपको बताता हूँ जितना मैंने सिलेबस देखा है, इसमें इसने एग्रीकल्चर को बहुत फोकस किया है।
ठीक है ना। पता नहीं आप लोगों ने सिलेबस देखा नहीं देखा, लेकिन मैंने जो सिलेबस देखा है उसके अनुसार इन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत फोकस किया है, और केवल इसी वाले सेक्शन में नहीं, आगे जाके भी, ठीक है ना। तो इसलिए एक तो वाला पोर्शन हो गया एग्रीकल्चर एंड रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। लैंड रिफॉर्म देखिए एग्रीकल्चर रिलेटेड है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इशू इन इंडियन एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड रूरल डेवलपमेंट। कुल मिला के टोटली क्या है, एक प्रकार से क्या है, रूरल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड का क्वेश्चन है या उत्तराखंड का पेपर है, तो निश्चित है यहाँ पर रूरल एरिया में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किस प्रकार से हो उसके लिए काम करेगा ये। अब जैसे एडीओ होता है, वो निरीक्षक वर्ग जिसे बोलते हैं, उसमें आता है, ठीक है ना। एक लड़के ने मतलब कोई पता नहीं कौन स्टूडेंट, उसने एक कॉमन क्वेश्चन किया था, कितनी ऊपरी कमाई हो जाती है, ठीक है। आप इस तरह की सोच के साथ अगर तैयारी करोगे तो आपको पता है जिस दिन पकड़े गए ना बेटा, उस दिन है ना मवासी घाम लग जाती है। तो इसलिए क्या ऐसे उल्टी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। आपको जितनी सैलरी मिलेगी वो सैलरी इनफ है, ठीक है ना। आपको ऊपरी कमाई करनी है तो आप निश्चित फंसोगे। और जिस दिन समय ख़राब होता है या फिर उटपटांग चीज़ें होती हैं ना, तो इसलिए इन चक्करों में नहीं रहना, ठीक है। जितना सरकार ने तय करा कि इतनी सैलरी मिली, उसी में आपको सब कुछ अपने अच्छे से करना है, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत हो जाता है, ठीक है। इस तरह के नेगेटिव एस्पेक्ट पे नहीं जाना है, ठीक है। आप उस कमेंट को चेक कर लेना, मे भी उसने लिखा कितनी कमाई हो जाती है एडीओ वाले में, समझ में नहीं आता लोग बच्चे ऐसे मतलब क्यों इस तरह की चीज़ें सोचते, क्यों मतलब दलदल में फंसते हैं, ठीक है। खैर उस बच्चे को अगर समझ में आता है तो वो ये चीज़ें करेगा। आगे हम इसमें देखते हैं एग्रीकल्चर पॉलिसी फिर से इसमें, ठीक है ना। तो मैं आपको सर इसमें ये बता रहा हूँ, जैसे मैं अब जैसे इसमें ये वाला सेक्शन है, ठीक है ना, इस वाले सेक्शन को देखते हैं इसमें कहाँ गया ये वाला, ठीक है। ये जोग्राफिकल ये जोग्राफिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में, ये इंट्रैक्शन बिटवीन पॉपुलेशन चेंजेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब पॉपुलेशन चेंजेस से क्या क्या डेवलपमेंट में आएगा, क्या क्या चेंजेज आएंगे, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इनके बारे में डिस्कस करने के लिए पहले आपका क्या है, सबसे पहले बात आपका बेसिक सही होना चाहिए इकोनॉमी वालों का, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे मेरे पास जो आते हैं या इकोनॉमी वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको अपना बेसिक ही ठीक नहीं होता है, इसलिए आपको अपना बेसिक ठीक रखना है। तो अब उसके बाद जैसे ये वाला पोर्सन देखिए, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो अपना में बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इकोनॉमी को 6 सेक्शन में पढ़ा जाता है बस। तो उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो 3rd चैप्टर आता है, तो ये 3rd टॉपिक होता है। इसमें हम क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। इसमें सरकार का जो बार्टर सिस्टम है वहाँ से लेके मतलब पूरा लास्ट तक हम पढ़ते हैं करेंसी नोट्स क्या होते हैं। तो इसका जो बेसिक क्वेश्चन है वो आते हैं इसमें, ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर से 60 क्वेश्चन आएंगे। उन 60 क्वेश्चन को करने के लिए हमें कम से कम 1200 क्वेश्चन के आसपास तैयार करने पड़ेंगे, 1200 से 1500, ठीक है ना। तब जाके आप इस अच्छे से पद पे जा सकते हो। आप ये 1200 क्वेश्चन कैसे होंगे, अगर हम प्रत्येक टॉपिक को देखें, जैसे इंडियन इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप, अगर इस वाले सेक्शन से हम क्या करें तो शुरुआत करें, इसी में आगे कम से कम नहीं भी होंगे तो 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। अब वो जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन होंगे प्लस जो इससे पहले पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चन इसमें रहेंगे, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे इसमें। इसका जो सेकंड यूनिट है उसमें स्टैटिक्स के बारे में, स्टैटिक्स मतलब जो आंकड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टैटिक्स मतलब मैथमेटिक्स से भी है और उसमें आंकड़ों से भी है। तो उसका जो बेसिक चीज़ें होती हैं, मेजरमेंट किसे क्या है, बाद में जो जैसे इसमें कई लोग होते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड, ये हमेशा आता है पेपर में। हार्मोनिक मीडियम, ज्योमेट्रिक मीन, इनको हम देख लेंगे, मतलब इनको हमें देखना ही है, बिना इसके तो काम होगा ही नहीं, क्योंकि सेकंड यूनिट है, यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। तो आप ये लगा लो कम से कम जो ये फर्स्ट सेकंड यूनिट है और लास्ट में इसमें क्या बचती है 3rd यूनिट, 3 यूनिट है इसमें, कोऑपरेटिव और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, मीनिंग, हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ ये वाला जो सेक्शन है, क्योंकि यूनिट ऑन ये जो यूनिट 4 लिखा है इसमें ओनली फॉर इकोनॉमिक ग्रेजुएट, इसको मैं अभी बात करता हूँ। इस 60 नंबर वाले में, ठीक है ना, 60 नंबर वाले में ये लगा लो तीन यूनिट दे रखे, यानी 20-20 नंबर से क्या आएंगे, तीन पेपर आएंगे आप, मतलब 20-20 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे प्रत्येक यूनिट से, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ये सबके लिए कॉमन है। इससे 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 60 क्वेश्चन में से कुछ भी हो कम से कम 45 प्लस या 52 के आसपास तक के मैं इस हिसाब से पढ़ाऊँ कि आप इतना कवर अप कर लो इसमें, मतलब वो मेरे पढ़ाई में से रहें, मैं ऐसा प्रयास करूँगा बहुत अच्छे से मेरे पढ़ाई में से रहें हो, ठीक है ना। अब बाकी इसके बाद अगला सेक्शन आता है वो हमारा यूनिट 4 है। तो इस वाले सेक्शन में, यूनिट 4 वाले सेक्शन में जिसका सब्जेक्ट है इकोनॉमी, वही इसमें आ सकता है यूनिट 4 वाले में, ठीक है। तो ऐसे में इनके 2 यूनिट है, यानी 20 क्वेश्चन इससे आएंगे, 20 क्वेश्चन इससे आएंगे, 20 यहाँ से आएंगे, 20 यहाँ से आएंगे, तो 40 हो गया, 60, 40, 100 हो गया। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपको बस एक बार मेहनत करनी है, ठीक है ना, एक बार मेहनत करनी है, और एक बार मेहनत करने के बाद आपको आगे बिल्कुल आराम करना है। बाकी उसके बाद आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, पीसीएस, यूपीएससी, इनके आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, अगर आप मतलब ऐसा सोच रखते हो। दूसरी बात
इन क्लासेस को वही ज्वाइन करे जिसका इकोनॉमी ठीक है या जिसने इकोनॉमी पढ़ा है, जिसको इकोनॉमी की समझ है, क्योंकि इसमें बहुत अंदर तक जाना मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन कई बार तो जाना पड़ेगा, कई बार नहीं जा सकते इसमें, ठीक है ना। क्योंकि इकोनॉमी अपना में बहुत बड़ा फील्ड है। जितना भी हम जिसमें आपसे बात कर रहा हूँ या फिर आप वीडियो सुन रहे हो या जितनी सारी चीज़ें आप देख रहे हो, सब इकोनॉमी हो। जैसे फिजिक्स होता है ऐसे इकोनॉमी होता है। बिना इकोनॉमी किसी भी राज्य की स्थापना या किसी राज्य की कल्पना करना बहुत मुश्किल होता है। ये आपने इकोनॉमी में पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं भी माइक्रो या मैक्रो के बारे में नहीं है, क्योंकि यहीं पर वो पाइल अप हो चुका है, ठीक है ना। अब जैसे आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन, यहाँ से माइक्रो और मैक्रो दोनों को एक साथ दे दिया उसने, ठीक है ना। डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, तो बेसिकली वैसे तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेके क्या है, फॉरेन पॉलिसी में क्या है, ठीक है ना। अभी जो अमेरिका हमारे देश में कर रहा है, उसको करंट अफेयर्स को लेके वो क्वेश्चन बनाएगा, यूकेएसएससी वहाँ से पक्का क्वेश्चन देगा। तो इन सब चीज़ों को हम क्या पढ़ेंगे इसमें। तो आखिरी बात बताता हूँ मैं आपको इसमें, लास्ट का 1 मिनट, कि इस पूरे टॉपिक में जो मैं आपको दिखाया है, इसमें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें से यूनिट 1, 2, 3 कॉमन सबके लिए, और जो ये इकोनॉमी वाला सेक्शन ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो इस पूरे सेक्शन में मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। टॉपिक वाइज मतलब जब फर्स्ट डे हम पढ़ाई करेंगे इंडियन इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन है, नेचर एंड स्कोप, इसका फिर उसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ाई करेंगे, इसके नोट्स लिखेंगे, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ आखिरी बात क्या है, मेरे पास 30 सेकंड और है। आखिरी बात ये है कि इसमें 29 मई जो अभी चल रहा है ना, मई आज 26 है, 27, 28, 29 मई को आपकी डेमो क्लास है, वो मॉर्निंग में 9 बजे है, ठीक है ना। मॉर्निंग में 9 बजे डेमो क्लास है आपकी, 9 से 10 का डेमो क्लास रहेगा। इस डेमो क्लास में जो लोग भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं या जो भी चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, या फिर आप 8449196271 इस नंबर पे आप लोग क्या है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो इसमें केवल आप मैसेज करना है, इसमें आपको कोई कॉल रिसीव नहीं होगी। बेसिकली इसमें क्या कॉल रिसीव होती भी नहीं है। 8449196271 इस नंबर आपको व्हाट्सएप चैट करना है। जितने लोग चाहते हैं क्लासेस हम लें, ठीक है ना, उनको क्लास ज्वाइन कराई जाएगी। क्लासेस ऑनलाइन भी होंगी, ऑफलाइन भी होंगी, और ऑनलाइन में आपको गूगल मीट से जुड़ना है, ठीक है। गूगल मीट से आपको लिंक भेजा जाएगा, और फिर जब आपका सब कुछ उसमें आपका जब मतलब एंट्री हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या उसमें एक ग्रुप बनाया जाएगा। उस ग्रुप के बाद उसमें आपको डेली क्या है क्लास के लिंक आएंगे इसमें, ठीक है ना। मिनिमम 1 आवर की क्लास होगी इसमें, ठीक है ना, और मैक्सिमम ये 2.5 आवर की क्लास हो सकती है। लेकिन 2.5 आवर की क्लास कब तक होगी, ये धीरे धीरे समय के साथ पता लगेगा, जैसे जैसे क्या परफॉर्मेंस। लेकिन 1 घंटा मतलब सवा 1 घंटा क्लास तो चलेगी, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली हम जैसे सवा घंटा बोलते हैं, कई बार 1.5 घंटा हो जाता है, ठीक है। इसलिए अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो कम से कम इतना ध्यान रखें। दूसरा, ये जो क्लासेस शुरू होंगी ये होंगी 2 जून से, ठीक है। 29 को केवल डेमो क्लास है, ठीक है। उस डेमो क्लास के बाद अगर जिसको समझ में आता है, ठीक है, वो अपनी जो नॉर्मल फ़ीस हमने रखी पर मंथ की, उसकी 1000 रुपीज़ फ़ीस है, वो आपको जमा करनी है उसमें, ठीक है ना। तो आपकी जो फ़ीस होगी 2 जून से काउंट की जाएगी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, 4 महीने आपको क्या है पढ़ाई करनी। मात्र 4000 रुपये में आपको क्या है ये पढ़ लोगे। 200 से गिरा तो आपको 1000 रुपये में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको जब पढ़ते रहोगे आपको समझ में आता रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही क्या है, बहुत ही जेन्युइन फैसला। आपको पता है नॉर्मली अगर ट्यूशन में पढ़ोगे तो कम से कम 2500 रुपये फ़ीस होती है, वो भी 1 महीने की। मैं आपको जो पढ़ाऊँगा इसमें जो चीज़ें चलेंगी उसके हिसाब से क्या है आपका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने आपको मोबाइल नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, ठीक है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। नंबर है 8449196271, ये इंस्टीट्यूट का नंबर है, ठीक है ना। और इसमें आप कॉल कर सकते हो, तो मतलब ये व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको सारे रिप्लाई मिलेंगे, ठीक है। बाकी 29 को जितने बच्चे होंगे, क्योंकि ऑफलाइन बच्चे हैं ही कुछ इसमें, बाकी जितने ऑनलाइन होंगे, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम ऑनलाइन जुड़ें। जो हमारे पहाड़ों में हमारे बच्चे हैं, ठीक है, हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, उनको क्या है बेनिफिट मिले, जो ये चीज़ें नहीं पढ़ पाती। इसलिए ज़रूर से क्या है मैक्सिमम शेयर ज़रूर करना, ठीक है ना। और ये सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कुछ क्लासेस में फ्री क्लासेस भी कर लेंगे, जिससे क्या है बहुत सारे लोगों को मतलब इसमें इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी इससे आगे 29 को मिलते हैं मॉर्निंग में 9 बजे, जितने बच्चे जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।